अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिज़्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों, तलबा व तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। आप जानते हैं कि तलबा व तालिबात एहतजाज भी कर रहे हैं। आज भी तलबा व तालिबात का एहतजाज चल रहा है, लेकिन बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ गई है। अब तलबा व तालिबात के इम्तिहानात कैंसिल और तलबा व तालिबात की प्रमोशन का मसला कौमी असम्बली के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जिसका बाकायदा तौर पर यहाँ पर आप लेटर भी देख सकते हैं। ये हम वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि ये लेटर किस चीज़ का है और कौमी असेंबली के अंदर इजलास होगा और उसके अंदर क्या होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में तमाम तर तफसीलात। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी रोज़ाना एजुकेशनल अथेंटिक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन, ये जो लेटर है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने कौमी असम्बली को ख़त लिखा है। ये लेटर जो है वो लिखा है और ये तवज्जो दिलाओ नोटिस तलबा व तालिबात जो एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं, 2-3 मरतबा बड़े एहतजाज कर चुके हैं और उनके मुतालिबात हैं इम्तिहानात कैंसिल और प्रोमोट के हवाले से। यहाँ पर ये कौमी असम्बली को मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं। यहाँ पे साइन भी आप देख सकते हैं कि ख़त लिखा गया है और इस ख़त के अंदर क्या लिखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस अंडर द 88 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असम्बली 2007 वी द अंडरसाइन इनवाइट अटेंशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंटरमीडिएट students due to exams being held on short notice without covering the syllabus and without the consultation of the faculty and students, thus putting the future of thousands of students at risk. It is serious matter which wants appropriate response from the minister on the floor of the house immediately. यहाँ पर एहसन इकबाल, राजा साद रफ़ीक और दूसरे मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। और ख़त के अंदर क्या कहा है, ये कहा गया है कि तलबा व तालिबात जो एहतजाज कर रहे हैं, इम्तिहानात कैंसिल और प्रमोशन का मुतालबा कर रहे हैं और उनका ये भी मुतालबा है कि कोर्स जो है वो कवर नहीं हुआ है। और ये जो फ़ैसला किया गया है शॉर्ट नोटिस के ऊपर, ये मिनिस्टर्स ने खुद ही फैसला कर लिया है कि इम्तिहानात लिए जाएं और इन्होंने जो है वो तलबा व तालिबात और जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उनसे भी कंसल्टेशन यानी उन्होंने उनसे भी मशवरा नहीं किया कि सिलेबस कवर हुआ है या नहीं हुआ है या तलबा व तालिबात की तैयारी हुई है या नहीं हुई है। इन्होंने अपनी तरफ से एग्ज़ाम्स की जो है वो डेट्स दे दी हैं, जिसके ऊपर तलबा व तालिबात बड़े परेशान हैं और वो ख़तरे का लायक भी हैं कि हम एग्ज़ाम्स के अंदर फ़ेल हो जाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि अर्जेंटली कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर शफकत महमूद एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया जाए। शफकत महमूद इसका जवाब दें उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये बड़ी ख़बर है, कौमी असम्बली के अंदर आपका ये मसला डिस्कस होगा। अब ये डेट सामने नहीं आई है कि कब जो है वो स्पीकर ऑफ असम्बली ये इजलास कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया गया है कौमी असम्बली के अंदर। अब ये हो सकता है कि आपका इजलास हो या ना भी हो, लेकिन ये तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा करवा दिया गया है और स्पीकर जो है इसके ऊपर इजलास बुलाएंगे और उसके अंदर शफकत महमूद को भी नोटिस जारी करेंगे। वो अपना जवाब जो है वो लेकर आएँ और वो मुतमिन करेंगे उन्होंने फ़ैसला ये कैसे किया है। इसके हवाले से मज़ीद कोई लेटेस्ट तफसीलात आएंगी तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएंगी। आप जानते हैं कि हम आपको दोनों तरफ की न्यूज़ देते हैं। जो भी अपडेट्स आती हैं आपके एहतजाज के हवाले से, आपके जो तलबा व तालिबात के जो राय होती है, वो भी जो पैगामात हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं और हुकूमत की तरफ से जो भी अपडेट आती है शफकत महमूद की जानिब से वो भी आपको देते हैं। तो फ़ैसला आपने करना है और हमारी बस यही रिक्वेस्ट होगी कि आपसे आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें, आप अपनी तैयारी भी करते रहें, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते रहें और एज अ स्टूडेंट अपने आप को ये ज़ाहिर करें कि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं और कोई ऐसा काम ना करें जो अनपढ़ करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि तैयारी को ना छोड़ें, आप अपनी मेहनत करते रहें। मेहनत का जो भी फल मिलता है वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। हो सकता है कि कैंसिल हो भी जाएं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन तैयारी आपकी होगी तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। अचानक अगर नहीं होते कैंसिल तो आप अपनी तैयारी करके जो है कुछ ना कुछ आप पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आप जानते हैं कि आप क्या होगा।
होगा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप करते रहें, आपका ये आईनी हक है कि आप प्रोटेस्ट करें। इसके अलावा अपने वैलिड आर्गूमेंट दें कि आपके इम्तहान क्यों कैंसिल किए जाएँ, आपके क्यों मुलतवी किए जाएँ, क्यों आपको प्रमोट किया जाए। आप अपनी राय कमेंट के अंदर लिखें ताकि पता चल सके कि लोगों को आप क्या चाहते हैं और आपके वैलिड आर्गूमेंट हैं या नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट लाजमी तौर पर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ताकि सबको ये पैगाम जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।